अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ये बाशिंदे सारे जो हैं इन्होंने नाश्ता कर लिया है, तैयार भी हो गए हैं स्कूल के लिए। हुरैन रात को हमारी मेहमान थी, ये हमारे घर में ही सोई थी, तो ये भी तैयार हो गया। बस इनको अब मैं ना फाइनल निकालती हूँ और छोड़ आती हूँ इनको स्टॉप पे। मास्क पहनो, अपने अपने कैप्स पहनो। चलो हुबान आप भी पहनो, अपना कोट पहनो, जल्दी करो, अपर पहनो अपना। आज बच्चे 3 थे, तो 3 बच्चों को लेके तैयार करना और निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ लेट भी हो गई थी रक्षा, बिल्कुल अब जाने के लिए तैयार था। भाग के बच्चे पहुँचे और मौसम इतना बना खड़ा था बारिश वाला, ऐसे लगता था अभी बारिश आ जाएगी। छोड़ के वापस आई हूँ, ये बिस्तर समेटती हूँ और सो जाती हूँ अपने बिस्तर में, क्योंकि आज बहुत जल्दी उठी हूँ। बहुत जल्दी रिक्शे वाला लेके गया है, तकरीबन 7 बजे वो लेके गया है बच्चों को, और मैं 6 बजे की उठी हुई हूँ। रात को भी टेम्परेचर की वजह से कोई ख़ास नींद नहीं आ रही थी मुझे। नाश्ता किया है मैंने और अपने लिए मैं बना रही थी कॉफ़ी, और इसे मैं लेके जाऊंगी अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि मेरा वहाँ जाने को मूड कर रहा था और मैं घर में हो रही थी बोर। तो थोड़ी देर उधर बैठेंगे और उसके बाद घर आके मैंने स्टिचिंग भी करनी है और बाकी काम भी करेंगे। ये देखें, हम अपनी कॉफ़ी लेके और यहाँ पहुँच गए, और ये हमारा गुड्डा बैठा है। गुड्डा, अभी अभी उठे हो हैं? ओए ओए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओए, पागल, मारने के लिए तैयार होता है हर टाइम, गुस्सा आया हुआ होता है इसे। हॉट, ये लगाओ ना, हॉट 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 है ना हॉट। इन लोगों का तो अभी नाश्ता हो रहा है और चिप्स बन रहे हैं। और यहाँ पुप्पो का इतना देज का साग का रेडी था सुबह सुबह ही, और मुझे इतना देख के मुंह से पानी आ रहा था। पुप्पो ने मुझे खुद ही ऑफ़र की कि साग बना खड़ा है, ले जाना। तो इस दफ़ा मैंने तो एक बार भी अपने घर नहीं बनाया, तो फिर मैं यहाँ से ले आई। और फिर साग को देख के तो मेरी भूख दोबाला ही हो गई थी। यहाँ मैंने रोटी बनाई है और साथ इधर मैं साग को तड़का लगा रही हूँ देसी घी डाल के। और अब मैं दोपहर का खाना खाऊंगी। बच्चे तो अभी नहीं आए, उनको आने में अभी तक टाइम है, उनके लिए मैंने खाना बना दिया है। और वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? पहुँच आए? वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? टेबल? यस। ये पता नहीं जी चम्मच छोड़ा इधर। कितना क्यूट है। ये भी कट, ये इसके ऊपर ओहो, काला ख्याल से ख्याल से। कैसा दिन गुजरा? बहुत अच्छा। अच्छा, ये अफान अमरान आपका? के लिए। आज तो फ्राइडे नहीं था, मैं तो आज फ्राइडे समझी थी, फ्राइडे तो है। थर्सडे था। मैंने मैम को कहा मैम 5 ही होती है फ्राइडे को। मैम ने कहा फ्राइडे तो है ही नहीं, मेरी मोए मोए हो गई। रात को भी टेम्परेचर हो गया था, फिर मैंने ब्रूफन की टैबलेट ली थी तो वो ठीक हो गया था, और अब फिर कितनी? ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो रहा है दोबारा। शाहबान मुझे दे रही है, ऐसे नहीं निकालना मेरा बेटा, उल्टा करके, उल्टा करो और इधर हाथ पे निकालते हैं। एक ही काफी। ये मस्जिद से पढ़ के आई है। इधर दो मुझे, असल में ज़ुकाम भी है। इस वजह से भी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वैसे तो असर का टाइम है, असर की नमाज़ मैंने अभी पढ़ी है, और टेम्परेचर मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है। हालांकि अब ये हीटर का कोई ख़ास मौसम भी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं इसे जला के रूम में बैठी हूँ और दोनों रॉड लगा के चला के बैठी हूँ। और इधर साथ देखें, हमारे शौक देखें, इतनी ठंड लग रही है और टेम्परेचर और फ्लू भी है, लेकिन ऑरेंज हमने
मंगवाए हैं। इतना दिल कर रहा था और मुझे तो ये भी था कि मे बी इसको खाने से मेरा फ्लू भी ठीक हो जाए, तो बच्चों का भी दिल था। तो ये भी हमने हीटर के साथ साथ ही हमने ये भी मैंने खाने हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर से रिलीफ मिला है तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। रात का खाना बनाना था, बच्चों को भूख लग रही थी। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां हैं ना, ये पेड़ा भी इतना बड़ा है, ये आटा ख़राब हो गया था, थोड़ा खट्टा खट्टा सा मुझे फ़ील हो रहा था क्योंकि मौसम अचानक ही चेंज हुआ है। तो उस चीज़ का ना मुझे इतना नहीं अभी तक एक्सपीरियंस रहा। तो कोई ऐसे तब्दीली हुई है ना, कोई फ्रिज में रखने में देर हुई है, ये क्या, तो वो मेरा ना ख़राब हो गया है। तो अब मैंने नया गूंदा है और इसकी मैंने कहा मोटी मोटी रोटियां बना लेती हूँ, कौवों को या परिंदों को या बाहर किसी डॉगी को डाल देंगे। तो ये मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ। ये है रोटी और ये मम्मा, वो कैटू भी दिखाओ, हमारी कैटू भी। और ये हमारी कैटो है जो बार बार भागती रहती है। इसकी आँख भी ख़राब है। और ये हमारी रोटी बन रही, बस करो। तो बनाई हैं इतनी बड़े बड़ी वाली रोटियां। ये देनी भी बिल्ली को है। हाँ, बिल्ली को या डॉगी को। वैसे तो सर मेरा चकरा रहा था फ्लू की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, लेकिन इनको पढ़ाना भी मस्ट था क्योंकि आगे बिल्कुल ही 1 वीक के बाद आई थिंक इनके पेपर्स हैं। जब छुट्टियां खुलनी हैं ये इलेक्शन के बाद, तो इनके एग्ज़ाम्स हैं। और इससे पहले भी 2 माह ये नहीं गए, तो उस वजह से काफ़ी लॉस हो चुका है पहले भी। तो अब मैं इन्हें मिस नहीं करवाना चाहती इनकी पढ़ाई, तो अब मैं इन्हें जैसे तैसे ही बैठ के पढ़ा रही थी। दोनों को होमवर्क कराना था। हम अंदर बैठे थे रूम में, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और ना अब मैंने अपना मोबाइल यूज़ करने के लिए डाटा ऑन किया, वो मेरा मतलब बंद हो रहा था बार बार। मैं समझी चार्जिंग से वो मेरी डिवाइस उतरी हुई है। मैंने अब आके चेक किया तो मेरी डिवाइस कोई बच्चा उतार के ले गया। तो अब ये देखें, ये तो हालात है ना आराम से कोई आया बाहर से और ले गया। अब हमें वो ढूंढनी पड़ेगी, वरना मेरा व्लॉग हो ही नहीं सकना अपलोड ही। मुझे लगता है अफान के कज़न आए हैं, वो बहुत शरारती हैं। हाँ, वही लेके गए इसके फुफ्फो के बच्चे। अब उधर से पता करना पड़ेगा। बच्चों को हमने ढूंढा है पहले, फिर उनसे ईवो पूछी है, उन्होंने कहा हमने तो कहीं फेंक दिया है कि किसी घास में और लकड़ियों में उन्होंने फेंक दिया डिवाइस। अब मुझे इतना मसला है ना, इस टाइम देहात में रहते हुए ये वाले मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरा पैकेज भी उसी में ही लगा हुआ था जिससे मैंने अब अपनी वीडियो अपलोड करनी थी। और अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि थोड़ी देर मुझे अपनी डिवाइस दो जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं, और सुबह फिर देखेंगे कि क्या करना है, उसे ढूंढेंगे अगर मिली तो, वरना फिर वो न्यू ही लेनी पड़ेगी। तो बस थोड़ी सी इसी वजह से टेंशन परेशानी बन गई है। और अब मैं इधर ही अपना व्लॉग एंड करती हूँ। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर एंड बाय बाय।